युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, और अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण। हमारी साधना ही है परम प्रेममय के प्रति अनुराग, अर्थात प्रेम को सृष्ट करना। तभी मेरा प्रवृत्ति नियंत्रण होगा, तभी हम एक बेहतर मनुष्य में परिणत हो सकते हैं। इस प्रेम को जगाने के लिए ही हम सब कुछ करते हैं, यजन, याजन, इष्टवृत्ति, सत्संग, उत्सव आदि। यदि इनके द्वारा उनके प्रति प्रेम नहीं सृष्ट हुआ तो ये सब कुछ करना वृथा है, अनुष्ठान मात्र है। उनके प्रति प्रेम होने से क्या होगा? हम वही सब कुछ करेंगे, उसी तरह से चलेंगे जो उनको पसंद हो, अच्छा लगे। जो करने से या जैसा करने पर उनको कष्ट हो वैसा हम कर ही नहीं सकते। ठाकुर जी के जीवन में सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम ही है। चाहे वह साधु हो या शैतान, चाहे पशु पक्षी हो या कोई जानवर, चाहे उनके हितैषी हों या क्षति करने वाला, जीव जगत में सब कुछ के प्रति परम प्रेममय श्री ठाकुर जी ने कहा है, असली बात है प्रेम, उससे ही सब कुछ विकसित किया होता है। हम प्रायः प्रवृत्ति के रंग में रंगे रहते हैं, अपनी छोटी दुनिया में चक्कर काटते रहते हैं। हमारा स्वार्थ अपने लिए न होकर वास्तविक रूप से दूसरे के लिए हो। किसी के प्रति यदि उसके लिए खिंचाव हो तो दिल में वही रंग पड़ेगा। यदि किसी नियंत्रण वृत्ति वाले मनुष्य के प्रति तीव्र प्रेम हो तो हमारी प्रवृत्तियाँ एडजस्ट से नियंत्रित होकर ल्यूमिनस ग्लो, प्रज्वल विभा फैलाती रहती हैं। जो सिंसियरली एक निष्ठ भाव से प्रेम करना उसे जानता है, वह तर जाता है। श्री ठाकुर जी एक बार आवेग प्रवण होकर कह रहे हैं, मुझे यदि थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो मैं जिस आचरण से चलता हूँ, चलने कहता हूँ, उसी तरह चलने की चेष्टा करनी चाहिए। यही तो है श्रद्धा और प्रेम का लक्षण। आप लोग संकीर्ण स्वार्थपरता यदि न छोड़ें, सार्थकता के पथ पर न चलें, फिर भी मुझे ठाकुर कहकर भक्ति दिखलाते चलें, वैसी भक्ति से आप लोगों का लाभ ही क्या है? उसमें मुझे तृप्ति कहाँ है? यदि मुझसे प्रेम ही करते हैं तो मेरे पथ पर चलकर आप लोग प्रेम की मर्यादा की रक्षा करें और देखें उससे क्या होता है। कपटता से लाभ नहीं है। परम प्रेममय की इस वाणी में प्रेम की ही पहचान कितना सटीक व दुर्लभ है। प्रेम, भक्ति और विश्वास विपरीत संगात में और भी यदि नहीं बढ़ा तो पहले था या नहीं संदेह है। सातवती, अप्रैल 2024, पृष्ठ संख्या 6। जय गुरु।